हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बी एन एस 184 का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। और उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने वो कराए हैं। इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब होता है वो क्वेश्चन जो कि हर साल रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी चीज़, इन क्वेश्चन को करने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जिसकी वजह से आप जो और क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते हैं, तो इन पॉइंट्स के आधार पर जो मैंने लिखे हैं आंसर के अंदर, आप उन आंसर्स को भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होते हैं उनको भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बात तो एक ही है ना, हमें आंसर लिखना है। ठीक है, और बुक वही है जो आपने पढ़ी है, उसी बुक में से मैंने भी आंसर लिखा है और आपने भी उसको पढ़ा है। तो कुछ ना कुछ तो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी। और कुछ जो आपको मेरे जो आंसर ऐसे लग सकते हैं जैसे कि वो कहीं और से भी लिखे हैं, तो हाँ, डेफिनेटली रिसर्च करके वेबसाइट से और बुक से, अदर सोर्सेज से भी मैंने आंसर्स लिखे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बुक से ही लिखे हैं। जब एग्जाम की बात आती है तो वहाँ पे हमें हर तरीके से देखना पड़ता है ताकि जो पॉइंट्स है वो कम ना पड़ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्टली हमारे जो पेपर है उसकी। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आपने देख ही लिया होगा, 1 दिसंबर का है ये। ठीक है, 2023 पेपर है और 2 घंटे मिलते हैं आपको। 50 नंबर का होता है आपका, आपको पता होगा, नहीं होगा तो पता चल गया होगा। सबसे पहला सवाल हम करने वाले ये वाला, सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये पहला है। इसमें एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विवरण दीजिए। तो इंडिया में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विवरण देने की बात कर रहा है। ठीक है, सार्वजनिक जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी बात कर रहा है। मैंने आंसर में जो लिखा है वो आपको लिख सकते हैं आप। ठीक है, जैसा लिखा है वैसे तो आप लिख नहीं पाओगे एग्जाम में डायरेक्टली, क्योंकि याद नहीं रह पाता। ठीक है, हम इतने रट्टू तोता तो है नहीं कि भाई इजीली सब कुछ याद कर पाएंगे और वहीं जाकर लिख देंगे। आपको समझना है मैंने कैसे लिखा है, उसी तरीके से आपको भी आंसर यहाँ पे लिखना होता है। पहले मैंने परिभाषा लिखी है जो वहाँ पे पूछी गई थी सबसे पहले। ठीक है, परिभाषा पूछी थी तो मैंने परिभाषा पहले लिखी है और ये आपको पढ़ लेनी है कि क्या होता है। ठीक है, पूछा क्या था, सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्या होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि क्या होती है। उसके बाद सेकंड जो सवाल था, मैंने उसका सवाल का जवाब यहाँ पे दे दिया है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में सवाल था। ये देखो, ये सवाल क्या है, ये आपका हर साल रिपीट होगा। तरीका अलग हो सकता है पूछने का, पर चीज़ एक ही है। ठीक है, तरीका अलग हो सकता है, कुछ और पूछ ले, क्या पता परिभाषा की जगह कुछ और पूछ ले, लेकिन इसी तरीके से सवाल पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो परिभाषा है सार्वजनिक स्वास्थ्य की वो है क्या। ठीक है, ये तो चीज़ हो गई एक। और भारत में ये सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल जो है वो सेवाएं कैसे काम करती है उसके बारे में एक विवरण देने की बात कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे सीधी सीधी तौर पे लिखा हुआ पॉइंट्स बना के, सबको डिस्क्राइब नहीं किया है मैंने, टाइम बचाने के लिए हमारा और आपका दोनों का। मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया है और इसको डिस्क्राइब करने के लिए इस तरीके से लिख दिया है मैंने। ठीक है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद हो जाए। प्रमुख कार्यक्रम और कार्यक्रम, दो बार हो गया, सॉरी। ठीक है, प्रमुख कार्यक्रम ही है, इसको प्रमुख कार्यक्रम रहने देना। प्रमुख कार्यक्रम, इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, स्वच्छ भारत अभियान। ये क्या है, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ कैंपेन है जो कि सरकार चलाती है। ठीक है, ये क्या है, सार्वजनिक है, सबके लिए है। जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो सबके लिए ये वाला काम करती है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं होता है। हर एक, जितने भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, चाहे गरीब हो अमीर हो, किसी भी धर्म के, किसी की भी जाति के भी हो, सबके लिए वो चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, इसलिए इसको सार्वजनिक कहा गया है। ठीक है, स्वस्थ यानी कि सबको इंपॉर्टेंट है, सबके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, स्वस्थ रहना तो सबको चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने बनाया है सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में। तो इसमें क्या है, अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है और उप स्वास्थ्य केंद्र। इसमें क्या है, अस्पताल में क्या था, सरकारी और निजी दो प्रकार के अस्पताल, हॉस्पिटल्स होते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में क्या होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। उसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र में क्या आता है, स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाता है। ये वाला जो आपका प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये एक तरीके के प्रोग्राम होते हैं, हॉस्पिटल्स बने होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है, आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट में जाओगे, अदरवाइज गवर्नमेंट तो आपके पास है ही। पर हाँ, दिक्कत ये है कि फैसिलिटीज़ अब उतनी नहीं रही है। वहाँ के जो डॉक्टर्स है, कहना तो नहीं चाहिए, पर जो बिहेवियर वो करते हैं पेशेंट के साथ वो बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से करते हैं। हमने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं। ऐसे ही नहीं कोई मतलब किसी चीज़ के बारे में बुरा बोलता है, उसको एक्सपीरियंस उसने किया होता है तो उस हिसाब से जो है वो बात करता है। स्टाफ बहुत बदतमीज़ है वहाँ का।
गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनका। स्वास्थ्य से सुविधाएं, तो उनके बारे में क्या है, दवाएं देना, स्वस्थ कर्मियों की कमी, ठीक है, और फिटनेस वितरण, इसमें क्या है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण के बारे में बता रहा है, ठीक है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चीज़ों का, दवाइयों का या जो और सेवाएं होती है स्वास्थ्य संबंधित, वो असमान होती है, ठीक है, उनको सभी को बराबर का तरीके से जो है हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। शहरों में ज़्यादा हो जाता है, गांव में नहीं हो पाता है। गांव में जो मृत्यु दर होती है महिलाओं की, बच्चों की, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स कम है, दवाइयाँ कम है, इसी वजह से। उसके अलावा ज़रूरतों की कमी, ये भी आप कर सकते हो कि भाई जो जागरूकता है, सॉरी जागरूकता लिखा हुआ है, जागरूकता की कमी, जो जागरूकता है लोगों में वो नहीं है, इस वजह से भी जो है सरकार के जो लाभ होते हैं, जो दी होती है पॉलिसीज सरकार के द्वारा, उसका लाभ उठा नहीं पाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट बनाया है मैंने, भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है इसके लिए, ठीक है। भारत के लिए आगे का रास्ता मतलब फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, क्या अच्छाई कुछ क्या ऐड कर सकते हैं अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा करने के लिए, क्या इंडिया कर सकता है। तो मैंने लिखा है कि स्वास्थ्य के लिए अधिक धन प्राप्त करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का वितरण करना, मानव उपहार का विकास करना, यानी कि डॉक्टर्स का, नर्स का, ये सभी जो है इनको एजुकेट करना अच्छी तरीके से, ताकि सिर्फ पीएचडी करना किसी चीज़ में, है ना, यानी कि डॉक्टरी करना या किसी और चीज़ में कुछ करना, ये इनफ नहीं होता है। इनफ ये इसके अलावा भी, ठीक है, और भी हमें काम करने होते हैं। इसकी बात कैसे करते हैं जो पेशेंट होते हैं उनसे। देखो कोई भी जो व्यक्ति है वो बीमार होता है, चलो ठीक है बीमार हो गया, लेकिन ठीक कैसे करे उसको, दवाइयाँ तो बाद में ठीक करते, पहले जो बातें होती है किसी व्यक्ति की, जो डॉक्टर होता है ना, क्योंकि वो एक बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, वो भगवान समान है उसके लिए, जो बीमार है व्यक्ति, तो उसकी बातें उसको ठीक कर दी सबसे पहले, कि कोई बात नहीं, आप 2 दिन दवाई खाइए, आप ठीक हो जाओगे, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर वो सब काम नहीं कर रहे हैं आज, वो बात अलग है, ठीक है। उसके अलावा जागरूकता अभियान चलाना, ये भी जो है हम कर सकते हैं और ऐड हम कामों में, ताकि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अच्छी हो सके। दूसरा सवाल आता है उसके साथ में, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। कार्यक्रम, प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है, ये भी मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन लिखा है छोटा सा, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, आप लोगों के लिए है। इनमें से कुछ कार्यक्रम मैंने लिखे हुए नीचे, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये मैंने ऊपर बता रखा है अभी आपको। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने वहाँ पे 3-4 टॉपिक आपको कराए थे, वहीं पे मैंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में बताया था, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन। शहर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराना। मुख्य जो उद्देश्य है इसका, NHM का मातृत्व और शिशु मृत्यु दर को कम करना, यानी कि जो माताएं होती हैं और जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो पैदा हुए बच्चे होते हैं नए, वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, 1 साल से कम समय में ही वो मर जाते हैं, तो उनको कम करना, इसका जो मिशन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का, वो ये है सबसे पहला। दूसरा है संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों की नियंत्रण करना, को मतलब कि जो रोग होते हैं जो फैलते हैं, जो नहीं फैलने वाले हैं और जो फैलने वाले, दोनों प्रकार के, जैसे कोरोना था तो ये संक्रामक था, ये एक से दूसरे में फैलता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फैलते नहीं है, वो जिस व्यक्ति में है उसी में रहते हैं, जैसे कि कैंसर है तो वो एक व्यक्ति में उसी में रहता है, तो उनको जो है कंट्रोल करना, उसके लिए उनके अंदर ये जो है बनाए गए हैं कैंपेन, ठीक है। इसकी और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे इसको पढ़ लेना। और इसके लिए कौन योग्य है, पूर्वान, ग्रामीण स्वास्थ्य, शहरी स्वास्थ्य और तृतीय देखभाल इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, जो क्षेत्र आते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। आयुष्मान भारत में योजना, ये आपने सुना होगा, आयुष्मान भारत करके योजना है जो है, ये 5 लाख जो है आपको बीमा करती है, वो उसको हम आयुष्मान कहते हैं, और जब आपकी हेल्थ ख़राब होती है हॉस्पिटल्स में आपकी हेल्प करती है, ठीक है, यानी कि जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है उनके लिए ये है, ठीक है। और ये पात्रता कौन है, जो गरीब है, जो गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए है, ठीक है, गरीबी नहीं, गरीबी रेखा से भी नीचे जो होते हैं लोग उनके लिए है, ठीक है। तो यानी कि आपको बहुत ज़्यादा गरीब बनना पड़ेगा, आपके पास 2 टाइम की खाने की रोटी ना होगी, यानी कि सिर्फ 1 टाइम आप खा पाओगे दिन में, तो उसको आप गरीब कह सकते हो, ठीक है। वो भी मतलब खा रहे हैं ऐसे भी करके, उसको गरीब कह सकते हैं। तो ये भी जो गलत है, गरीब तो सभी है ना, हम और आप लोग गरीब ही है एक तरीके से। इतनी ज़्यादा महंगी है हॉस्पिटल्स की, जो बेड होते हैं, कोई भी ईजिली उनको नहीं ले पाता। जन औषधि केंद्र, ये भी जो है सरकार के द्वारा चलाया गया है। अभी आप देखते होंगे जो जैसे केमिस्ट की दुकानें होती हैं, वहाँ पे जो औषधि केंद्र है वो बना रखे हैं, वहाँ पे मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है, प्राइम मिनिस्टर की हमारे की, वहाँ पे आप देख सकते हैं उनके बारे में। और ये औषधि केंद्र है, वहाँ पे बड़ी सस्ते दामों पे आपको दवाइयाँ
अवेलेबल हो जाती है, हमने भी खरीदी है। मुख्य उद्देश्य, देखो ये चीज़ें अच्छी होती है, जो चीज़ें जिन चीज़ों में तारीफ होनी चाहिए वो डेफिनेटली होनी चाहिए। तो मुख्य जो है ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज़ है। दवाइयाँ ही जो है, अब क्या कर सकते हैं हम, दवाइयों से ज़िंदगी जी रही है कैसे भी करके। अब खाना तो बचा नहीं अच्छी क्वालिटी का, तो दवाइयों से जीना पड़ रहा है। स्वच्छ भारत अभियान ये भी है ना, इसमें जो नाले वगैरह हैं, ठीक है, और जो अपने संडास है वो बनाना घर में, ताकि जो महिलाएं हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, खुले में हम शौच ना करें। तो उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, और साफ सफाई रखना ये भी इसका जो है लक्ष्य था। स्वास्थ्य क्या है ये आपको शायद ना पता हो या पता हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो भी है आंसर। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये आपको नहीं पता होगा कि जो स्वच्छ स्वास्थ्य है, ठीक है, हेल्थ है, वो आप कैसे देख सकते हो या बोल सकते हो कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है, निर्धारक जो है वो पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पे स्वस्थ लिखा हुआ है, WHO, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको कहते हैं, बड़ा लंबा जोड़ा नाम है, ठीक है, मतलब इतना भी लंबा नहीं है। ये क्या कह रहा है मैंने ये भी लिखा है, नॉर्मल जो इसकी बात होती है वो भी लिखी हुई है मैंने, ये आप पढ़ लेना। अब हम बात करें डायरेक्टली स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक के बारे में, नीचे लिखा हुआ है, आगे चलते हैं, इनको भी ये आप पढ़ लेना, ये आपके लिए है। जैसे कि देखो पीछे एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको क्या है। स्वास्थ्य केवल चिकित्सा उपचार या आनुवंशिकी से निर्धारित नहीं होता। यहाँ आप जहाँ पैदा हुए हैं, कैसे रहते हैं, काम करते हैं और उम्र बढ़ती है, ये सभी कारक आपके स्वास्थ्य को संपूर्ण या महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो इन्वायरमेंट होता है, आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। अगर आप अच्छी जगह पर रहते हो तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अगर आप बस्तियों में रहते हो जहाँ पे आसपास में नालियाँ हैं, गंदगी है, तो आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी, डेफिनेटली ये तो होगा आपके साथ, ठीक है। तो ये वही बता रहा है, इसमें क्या है, कुछ जो निर्धारक होते हैं वो ये होते हैं, जैसे कि आय और सामाजिक सुरक्षा, ये आपके दो इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि आपकी सैलरी अच्छी होती है तो आप अच्छी जगह पे मकान लोगे, वहाँ पर रहोगे, आपकी फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एजुकेशन से आपकी सैलरी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली अगर आप एजुकेशन अच्छा लोगे तो आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी, आप अच्छी जॉब करोगे। अब वो बात पुरानी हो गई है, कहने के लिए है। एजुकेशन वाले बच्चे बेचारे बस जी रहे हैं कैसे भी करके। रोज़गार और कार्य स्थिति ये भी आपकी होती है, आप पता चल रहा है दिन के 12, 14, 16 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ठीक है। हाँ, 8 घंटे इंसान काम कर सकता है इजीली, ठीक है, 8 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये मैं 8 घंटे ज़्यादा काम नहीं करना है आपको, ठीक है, ये कराना है। कोई भी कंपनी है अगर आपसे काम कराती है एक्स्ट्रा, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मांग सकते हैं, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता आपसे एक्स्ट्रा काम करने के लिए। आवास जहाँ पे आप रहते हैं, मैंने आपको बता दिया। लिंग सामाजिक भेदभाव भी जो है इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि महिलाओं की बात करते हैं, अब तो नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, कुछ जगहों पे होता होगा, तो उसके आधार पे भी जो है आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है अगर आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है। हाँ, जाति के आधार पे तो अभी भी होता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नहीं सामाजिक भेदभाव होता है जिसके साथ पे एक मेंटल इम्पैक्ट डालता है किसी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। सामाजिक नेटवर्क, अगर आपका भाईचारा अच्छा है, ठीक है, अच्छी संगत है आपकी, तो आपको स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि वो आपके साथ बैठ के, आपकी जैसे फैमिली की बात करते हैं हम लोग, तो फैमिली में अगर आप बैठते हो तो हंसी मजाक चलता है, हर तरीके की बात करते हैं, तो उसमें आपकी जो है मन बढ़ जाता है। उससे क्या होता है ना, हमारी जो अंदर की जो कमियां होती है, जो एक तरीके से हमारे अंदर जो घुटरा होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका अंदर इसमें आ जाएगा। फिर अगला आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भारत के स्वास्थ्य केंद्र में गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO की भूमिका के बारे में पूछ रहा है। ये आप खुद पढ़ लेना, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बहुत ईजी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी लिखा है, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच के बारे में भी लिखा है, ठीक है। और ये कैंपेन वगैरह जो है वो चलाए जाते हैं, गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, जो NGOs होते हैं, उनके द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। ये आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप ऐसे भी लिख के आते हैं ना, 2 पेज आपके भर जाएंगे, आपको 2 पेज ही भरने होते हैं, ठीक है। 10 नंबर का पेपर होता है, 10 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है, आपको 200 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो ये आपका इजी हो जाएगा। यहाँ पे निष्कर्ष लिखा है, जिनको नहीं पता कि कैसे लिखते हैं वो आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।
अगर आपको और इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे जल्दी बताना एग्ज़ाम से 1 से 2 दिन पहले, ठीक है, ताकि मैं कर पाऊँ। कुछ लोग होते हैं जो एग्ज़ाम है जिस दिन, ठीक है, यानी कि अब किसी का मॉर्निंग में एग्ज़ाम है तो वो बोलता है, सुबह उठता ही देखता है यार वीडियो आ गई, चलो ठीक है देखते हैं, फिर वो थोड़ी देर बाद कमेंट करके बोलते हैं सर इस पर और वीडियो बना दो। तो जिस दिन एग्ज़ाम है आपका उस दिन कैसे, मतलब 1 घंटे में या 2 घंटे में या कुछ मिनटों में मैं कैसे वीडियो बना दूँ? मुझे लिखना भी होता है, रिसर्च भी करनी है, बुक भी पढ़नी है, नहीं हो सकता एक बार में, ठीक है? तो समझा करो यार, हम लोग रोबोट नहीं है, हम लोग इंसान हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।